जय मसीह की प्रिय भाई बहन सबको। और मैं प्रार्थना करता हूँ उस प्रेमी पिता से जिसने ये सुंदर समय और कीमती वक्त दिया, और ये आग्रह करता हूँ और ये निवेदन उस पिता को चढ़ाता हूँ कि आप सब बहुत खुश और आनंदित होंगे और इन पवित्र दिनों में उपवास में होंगे और आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। मेरा ये निवेदन उस प्रभु से रहता है कि आप सब पवित्र आत्मा से भर जाएं, क्योंकि वचन कहता है लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की जब तुम चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, जो अंत तक मुझ में बना रहेगा उसी का उद्धार किया जाएगा। तो प्यारे भाई बहन, इस समय हमें एकजुट और एक मन होने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है एक मन एक हृदय होकर जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है। तो हम वचन और थोड़ा सा भजन लेके आए हैं आपके बीच में, और ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमारी मदद कर सकते हैं, आप हमारी सहायता कर सकते हैं हर एक प्रकार से। आप हमारी मदद कर सकते हैं, लोगों को बता करके इस चैनल को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप हमारी जिस भी तरीके से चाहे हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हर एक शब्द हर एक चीज वचन का जो है द्वधारी तलवार है, दो धारी तलवार है, क्योंकि वो नस नस और गूंदे गूंदे को काटता है और उसे आशीषित करता है। जब हड्डियों की सेना जोड़ सकता है वो हमें और आपको भी जोड़ सकता है। जब हिजकिय्याह नबी के द्वारा कहता है वो कि इन हड्डियों से बात कर, तो वो हम और आपसे भी बात करने की कोशिश करता है और इतनी सामर्थ्य रखता है कि हम और आप उसके शब्द सुनने पाए। जैसे कि यूहन्ना में लिखा है कि बादल गरजा, लोग कह रहे हैं बादल गरजा है, कोई कह रहा है स्वर्गदूत बोला है, कोई कह रहा है ये कह रहा है, कोई कह रहा है यीशु से बात हो रही है, और यीशु मसीह कह रहे हैं ये मुझसे नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ये शब्द है। फिर ये भाई बहन, ये शब्द हमारे और आपके लिए हैं, बस ग्रहण करने की जरूरत है। विश्वास के साथ इस भजन को गाएं थोड़ा सा, फिर हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। तू ना घबरा, पास तो गा, ना घबरा, खौफ न खा, खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ साथ हूँ, कि मैं तेरे साथ साथ हूँ, कि मैं तेरे साथ साथ हूँ, कि मैं तेरे साथ साथ हूँ। तू ना घबरा, खौफ न खा, खुदा ना घबरा, खौफ न खा, खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ साथ हूँ, कि मैं तेरे साथ साथ हूँ, कि मैं तेरे साथ साथ हूँ, कि मैं तेरे साथ साथ हूँ। जब लड़ाई से दाऊद भाग रहा था, उसको भूख लगी और उसने सोचा अब मैं क्या करूं, उसने सोचा अब मैं कहां जाऊं। चला गया मंदिर में, उसने बलिदान की रोटी खाई। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमें भूखा रखना नहीं चाहता, वो हर एक चीज हमें देना चाहता है। उसने कहा मैं तुम्हें शहद मैद दूंगा, यानी कि वो जीवन दूंगा जो अनंत जीवन है, वो पिता से हमें मिलाएगा। बस इतना ही कि उसके शब्द को हम पहचाने, क्योंकि उसने कहा है मैं सदा सदा तक तेरे साथ हूं। तो वचन सुने और मन लगाएं, और हर एक पाप, हर एक गलती, हर एक बीमारी से छूट जाए, क्योंकि उसने कहा है बहुत से दबे और थके लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं इब्रानियों 9:23। वचन पढ़ते हैं इब्रानियों 9:23। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इससे सीखना है कि प्रभु ने कहां प्रवेश किया, किस चीज में प्रवेश करता है, वो कहां रहता है, क्या करता है, वो क्यों आया, क्यों इस पृथ्वी से इतना प्यार किया। जो यूहन्ना 3:16 कहता है उसने इतना प्रेम किया कि मनुष्य के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। इसलिए अवश्य है कि परमेश्वर इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। ये रही, हम कितने भी बलिदान कर लें, कुछ भी कर लें, कोई लाभ नहीं होगा जब तक उस स्वर्ग के मालिक ने जो बलिदान किया उसके अलावा हम
कुछ नहीं कर सकते। उसने वो बलिदान किया जो एक ही बार बलिदान चढ़ा के अपना और सीधे स्वर्ग को चला गया। उसने एक भी बलिदान बाकी नहीं छोड़ा। और यदि हम बलिदानों पे चलें, यदि हम संसार की बातों पे चलें, यदि हम मनुष्य की बातों पे चलें, तो उस पिता पुत्र से हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए प्रिय भाई बहन, वचन कहता कोई भी बलिदान बाकी नहीं रहा, सब बलिदान पूरा ऋण चुका के उसने अपना बलिदान देके और सीधा स्वर्ग में प्रवेश किया है। वो पृथ्वी में किसी बनाई के हाथ में चीजों में रहना नहीं चाहता, बल्कि वो सीधा स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, देखिए, जो प्रवेश नहीं सच्चे किया, पवित्र स्थान का नमूना है, जो हाथ का बना हुआ है, उसमें प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। ये पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया। उसने जो नमूना दिखाया था मूसा को, और जो मूसा को नमूना दिखाया, वही नमूना दिखाया दाऊद को, वही नमूना दिखाने के बावजूद उसी नमूने का मंदिर बनाया सुलेमान ने। और जो सुलेमान ने बनाया, फिर भी वो कह रहा मैं हाथ के बने हुए बलिदानों में नहीं रहता, मैं हाथ के बने हुए मकानों में नहीं रहता, मैं हाथ की बनी हुई चीजों में नहीं रहता, क्योंकि वो मनुष्य का बना हुआ है और इसने अपना बलिदान देके सीधे स्वर्ग में प्रवेश किया। हालेलुया। वचन साफ साफ कह रहा है, उसने अपना बलिदान देकर इस पृथ्वी में आया, कूटा गया, मारा गया, घायल किया गया, छलनी कर दिया गया, फिर भी कह रहा है पिता इन्हें क्षमा करना नहीं जानती है क्या कर रहे हैं। यदि जानते तो वो महायाजक जो काइफा का षड्यंत्र था, जिसने उसको पहले ही देखा और देखने के बाद ही कहा ऐसा मनुष्य अगर हम सब के लिए मारा जाए तो हम जिंदे रहेंगे। उसने पहले ही कह दिया काइफा ने, यदि ये मनुष्य हम सब के लिए मरेगा तो हम सब जिंदा रहेंगे, और यदि ये नहीं मरता है तो हम सब मर जाएंगे। कितना बड़ा उसका विश्वास था। और वचन कहता है उसने अपनी ओर से ये नहीं कहा, बल्कि उसने भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। था वो मूर्ति पूजा, हाँ उन चीजों का महायाजक था, उन चीजों का राजा, उन सब पे याजक तपन था, उसका राज्य था, उसका लोग मानते थे उसकी, फिर भी उसने उस यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर डाली। क्या? यदि ये हम सब के लिए मर जाए तो हम सब जिंदा रहेंगे। तो प्रिय भाई मन, उसका वचन, उसका कलाम सीधा सीधा कहता है उसने बनाई हुई हाथों की चीजों में प्रवेश नहीं किया, बल्कि स्वयं स्वर्ग पर चढ़ गया और स्वर्ग के मालिक के दाहिने जा बैठा है। हमें और आपको भी वहीं लेके जाएगा वो। पर उसका वचन कहता है विश्वास करो, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हाँ, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए। ये देखिए, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, वो चढ़ाना नहीं चाहता, चढ़ना नहीं चाहता, बल्कि हम उसको खुद चढ़ाते हैं। किसके द्वारा? अपने कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी चाल चलन के द्वारा, अपनी सोच, अपने विचार के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोच पे घमंड करते हैं, अपने बल पे घमंड करते हैं, अपने पैसे पे घमंड करते हैं। और वो कह रहा है तो मनुष्य पे घमंड ना करना। जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। ये देखिए, युग के अंत में, यानी कि इस संसार के अंत में एक ही बलिदान के द्वारा क्या करे? वो पाप का अंत कर दे। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, उसने अपना बलिदान चढ़ा के पाप का अंत किया है। पृथ्वी में गाड़े जाने के बाद जब वो 30 दिन उठा तो शैतान की आंखें फट गईं। जब तक वो मारा जा रहा, कूटा जा रहा, वो बड़ा हंस रहा पब्लिक के साथ में। अरे कि यहूदा इस्करियोती में ही तो भरा। उसने क्या कहा? मुझे वही पकड़ पाएगा जो मेरी थाली में खा रहा है। उसने टुकड़ा दिया, शैतान उसमें बढ़ गया और उसने जाके उससे कहा अब तू वो कर जो करने चाहता है। हालेलुया। ऐसे यहां क्या बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन? कि उसने सीधे स्वर्ग में प्रवेश किया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ये देखिए, मनुष्य के लिए जैसे कि एक बार मरना और फिर सीधे सीधे क्या होगा? न्याय होगा। मेरी प्रिय भाई बहन, हमारा और आपका न्याय होगा। और यदि हम न्याय में खोटे निकले, यदि हम न्याय में हल्के निकले, तो हमारा अंजाम बड़ा दुखदायी होगा। ना तो पानी होगा वहां, ना रहने सहने का घर होगा, ना हुआ कुछ होगा, बस चीखना और चिल्लाना होगा और दांत पीसना होगा। इसके अलावा और कुछ भी
नहीं होगा, क्योंकि हमें आग जलाएगी और वो आग कभी बुझने वाली नहीं है। वचन साफ साफ कहता है, कलाम साफ साफ कहता है, वो आग कभी बुझने वाली नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ये देखिए, जो उसके लोग हैं उनके लिए फिर से पाप में आने की उसको जरूरत नहीं है, बल्कि पाप को उठा ले गया और बिना पाप उठाए अब क्या होगा, वो दिखाई देगा। और वचन ये साफ साफ कहता है, यदि हम यूहन्ना पढ़ें, पहला यूहन्ना, तो लिखा है वचन में, क्या वो दिखाई देगा। और जब लोग उसको आते देखेंगे तो अपने हर एक कुल, हर एक जाति अपनी अपनी छातियां पीटेंगे, यानी कि अपना सीना पीटेंगे। हाय, हमने वो वक्त कैसे गुजार दिया। वचन साफ कहता है, जब वो आएगा, चिन्ह दिखाई देगा आकाश में, तो हर एक कुल, हर एक जाति रोएंगे, बिड़बिड़ाएंगे और कहेंगे, हाय वो पल हमने कैसे खो दिया। जब याजक आया, जब आया कोई भाई, आई कोई बहन, किसी ने प्रचार किया, हमने ना सुना बल्कि उनको ठुकराया, उनको गालियां दी, उनको मारा। अरे वो कैसे वो पल हमसे निकल गया, अब हम क्या करें, अब हमारा नाश हो जाएगा। तो वचन कह रहा है, वो आएगा और हर एक को दिखाई देगा, और वो पाप फिर बाद में बलि नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो अब बलि चढ़ने नहीं बल्कि बलि करने आएगा, क्योंकि उसकी तलवार चलेगी और उसकी आग हर एक मनुष्य को भस्म करेगी। हर एक उस मनुष्य को जो उसके वचन पर चलता नहीं है, हर एक उस मनुष्य को जो उसके वचन पर विश्वास करता नहीं, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा अब्राहम प्रतिज्ञा का पिता कहलाया गया, जगत का पिता कहलाया गया। विश्वास ही के द्वारा हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही के द्वारा यकूब जो धोखेबाज था, इस्राएल बना दिया गया। विश्वास ही के द्वारा अब्राहम से अब्राहम बन गया। आप भी विश्वास के द्वारा स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे। आप भी विश्वास के द्वारा जिंदा रहेंगे। वो भी सर्वदाता, क्योंकि उसने कहा, जब मैं होऊंगा वहां तुम भी होगी। तो प्रिय भाई बहन, ये अंत की कुंडी जो हमें बता रही है, ये अंत की घंटी जो बजी चली जा रही है, तुरियां फूकी जा रही हैं, वक्त निकला जा रहा है, आज भी अगर हम उसके पास नहीं आए तो हमें फिर बाकी कोई बलिदान बाकी नहीं बचेगा। सिर्फ एक चीज बचेगी, वो है न्याय का होना निश्चित है। तो न्याय से पहले हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है। इस वचन को सुने और स्वीकार करिए। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।